हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो दोस्तों आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सही होंगे। आज की ये ड्रेस मैंने 3 नंबर बाल गोपाल के लिए बनाई है और ये मैंने 2 पार्ट में बनाई है। इसकी ये चोली बनाई है ऊपर और ये इसकी स्कर्ट बनाई है और 2 कलर से मैंने ये ड्रेस बनाई है। बिल्कुल ही आसान और सरल तरीके से मैंने ये ड्रेस बताई है जिससे कि आप लोग आसानी से बना सको। जो लोग बिगनर हैं वो भी इस ड्रेस को आसानी से बना सकते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने स्कर्ट में यहाँ पर 105 फंदे डाले हैं। 3 नंबर बाल गोपाल के लिए ड्रेस बनाई है। अगर आप 4 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 110 फंदे डाल लीजिए और अगर 5 नंबर के लिए बना रहे हो तो आप इसमें 115 फंदे डाल लीजिए। हर नंबर के हिसाब से आप स्कर्ट में 5-5 फंदे बढ़ाते चले जाइए। इसी तरह ये जो हमारी ये लेंथ है, इसकी चौड़ाई है, 2-2 सिलाई और फालतू करते जाइए। ये शायद मैंने 16 सिलाइयाँ बनाई हैं, तो आप 4 नंबर के में 18 बना लेना और 5 नंबर के में आप 20 बना लेना। इसी तरह 2-2 सिलाई बढ़ाते चले जाना और अगर कम करो तो 2-2 सिलाई कम करते चले जाना। इसी तरह ये चोली बनाई है। चोली में भी आप हर नंबर के हिसाब से 2-2 फंदे बढ़ाते चले जाना और छोटे हैं तो छोटे 2-2 फंदे कम करते चले जाना। वीडियो पूरी देखना। अगर आप ये ड्रेस बनाना चाह रहे हो तो स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि फिर आपको पता नहीं पाए स्किप करने से आपको पता नहीं चल पाएगा कि आपको कहाँ पर कितने फंदे बढ़ाने घटाने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम ये ड्रेस बनानी। और हाँ, अगर आपको ये ड्रेस पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको मेरी बनी हुई ये ड्रेस किस तरह की लग रही है। तो चलिए हमारे साथ आप भी अपने बाल गोपाल के लिए ये ड्रेस बनाना स्टार्ट कीजिए। ये ड्रेस बनाने के लिए सबसे पहले हम सिलाई में अपने सिंपल वाले फंदे डालेंगे। ये इस तरह से हम ये फंदे डालेंगे अपने सिंपल वाले। ये इस तरह से करा और ये इस तरह से, ये देखिए इस तरह से, फिर ये इस तरह से लाए, ये इस तरह से, ये इस तरह से। इस तरह से हम अपने सिलाई में 105 फंदे डाल लेंगे। तो आप 105 फंदे इस तरह से कंप्लीट कर लीजिए। ये हमने 105 फंदे अपने डाल लिए हैं। अब 105 फंदे डालने के बाद हमें क्या करना है? पहली सिलाई हमें इस तरह से उल्टी बनानी है। पहली सिलाई ये हम उल्टी बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से पूरी सिलाई हम 105 फंदों को उल्टा ही बुनेंगे हम इसको। पहली सिलाई बुन लेने के बाद अब हम दूसरी सिलाई भी इस तरह से उल्टी ही बनाएंगे। इस तरह से दूसरी भी हम उल्टी ही बनाएंगे और इसी तरह हमें थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। दोनों साइड से हमें उल्टा ही बनाना है। इसी कलर से बनाना है और दोनों साइड से उल्टा ही बनाना है। उल्टी साइड से भी उल्टा बनाएंगे हम और सीधी साइड से भी उल्टा बनाएंगे। और कुछ बड़ा कर लीजिए, थोड़ा सा आप बड़ा कर लीजिए। लगभग आप 10-12 सिलाइयाँ बना लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि हमें कितना बड़ा और करना है। पहले आप 10-12 सिलाइयाँ इस तरह से दोनों साइड से उल्टी बना करके कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं, लेकिन मुझे अभी ये कम लग रही हैं 12 सिलाइयाँ। तो अभी आप 4 सिलाइयाँ और बना लीजिए। इसी तरह से उल्टी जैसे हमने ये बनाई है, दोनों साइड से उल्टी करते हुए 4 सिलाइयाँ और बना लीजिए। तो हमारी टोटल 16 सिलाइयाँ हो जाएंगी। इस तरह से 4 सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 16 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। मेरे हिसाब से तो ये लेंथ बहुत है। अगर आपको और कम लग रही है लेंथ तो आप 1-2 सिलाइयाँ और बढ़ा लीजिए। मैं थोड़ी सी शॉर्ट ड्रेस बना रही हूँ ये। अगर आपको थोड़ी लॉन्ग करनी है तो आप 1-2 सिलाइयाँ और बना लीजिए। अब हमें क्या करना है, देखिए ये सीधी साइड है हमारी। सीधी साइड पर हमें 3 फंदों का एक कर लेना है इस तरह से। फिर से 3 फंदों का एक कर लेंगे हम, ये इस तरह से, और फिर से 3 फंदों का एक कर लेंगे। इसी तरह से हम 3 फंदों का एक करते हुए पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेंगे और हमारे ये फिर 35 फंदे रह जाएंगे।
क्योंकि हम 3 फंदों का एक करेंगे, 105 फंदे हैं हमारे, तो ये हमारे 35 फंदे रह जाएंगे। इस तरह से 3 फंदों का एक करते हुए सारी रो कंप्लीट कर लीजिए। बहुत आसान तरीके से आपको ड्रेस बता रही हूँ बनानी, आराम से आप बना सकते हो। और सुंदर सुंदर सी, इतनी प्यारी प्यारी सी ड्रेस मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से आप ये पूरी सिलाई कंप्लीट कीजिए। अब ये हमारे घट करके 35 फंदे रह गए हैं, और 35 फंदों को क्या करना है, हम एक डोरी में डाल लेंगे। इस तरह से सुई में डोरी डाल करके इस तरह से सारे फंदे हम ये डोरी में डाल लेंगे। हम ये फंदे घटाएंगे नहीं, एक डोरी में डाल लेंगे सारे फंदे। इस तरह से सारे फंदों को धीरे धीरे आराम आराम से एक डोरी में कर दीजिए। सारे फंदे डोरी में करने के बाद हमने खींच के इनको बांध दिया है, तो ये हमारी स्कर्ट तो बन गई है। अब हम इसकी चोली बनाएंगे। अब हम अपनी ड्रेस की चोली बनाएंगे। तो चोली बनाने के लिए हमें अपनी सिलाई में सिंपल वाले ही, इसी तरह से अपने सिलाई में हम सिंपल वाले 30 फंदे डाल लेंगे, यानी 30 फंदे हम अपने सिंपल वाले डाल लेंगे। इस तरह से सिंपल वाले 30 फंदे डाल लीजिए। ये हमने 30 फंदे डाल लिए हैं। 30 फंदे डाल करके हमें ये भी पहली सिलाई इस तरह से उल्टी बनानी है। पहली सिलाई उल्टी बनाइए आप। इस तरह से पहली सिलाई पूरी उल्टी उल्टी बना लीजिए। पहली सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद दूसरी सिलाई भी हमें इस तरह से उल्टी ही बनानी है। ये भी हम उल्टी ही बनाएंगे, दूसरी भी। देखिए इस तरह से दूसरी भी उल्टी बना लीजिए। और तीसरी, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, नवीं, 10वीं, यानी हमें 10 सिलाइयाँ बनानी है, और 10 की 10 हमें उल्टी ही बनानी है। दोनों साइड से हमें 10 की 10 सिलाइयाँ अपनी उल्टी ही बनानी है। तो चलिए आप ये 10 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लीजिए, और दोनों साइडों से उल्टा उल्टा ही बनाइए। दूसरे नंबर की हमारी सिलाई है। अभी आप 8 सिलाई और कंप्लीट कर लीजिए। ये हमारी 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। दोनों साइड से हमारी ये 10 सिलाइयाँ बन गई हैं। 5 इधर की और 5 इधर की, दो ये हमारी 5-5 गांठें बन गई हैं दोनों साइड। तो हमारी ये टोटल 10 सिलाई हो गई हैं। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से देखिए 30 फंदे थे हमारे ये, तो हम पहले ये इस तरह से 2 का 1 फंदा, 2 का 1 करेंगे। इस तरह 2 का 1 किया, 1 फंदा घट गया, फिर से 2 का 1 किया, 2 फंदे घट गए, फिर से 2 का 1 किया, 3 फंदे घट गए, फिर से 2 का 1 किया, 4 फंदे घट गए। अब 5, ये हमारे 5 फंदे घट गए, सॉरी ये हमारे 5 फंदे घट गए। अब ये हमारे 6 फंदे घट गए, 7, 8, 9 और 10, ये हमारे 10 फंदे घट गए। अब हम क्या करेंगे, 10 फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। एक ये वाला है हमारा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब ये हमारे 10 फंदे इधर बचे हैं। इन 10 फंदों को हम फिर से घटा लेंगे इस तरह से 2 का 1 करते हुए। 2 का 1 किया, ये घटा दिया, फिर 2 का 1 किया, ये 10 के 10 फंदे हम घटा देंगे 2 का 1 करते हुए। इस तरह से 2 का 1 करते हुए हम ये सारे फंदे अपने घटा देंगे। बड़ी प्यारी सी ड्रेस बनेगी। ये कलर कॉम्बिनेशन भी प्यारा सा है और अच्छी भी लगेगी बनने के बाद। और इस तरह से हम ये बची हुई ऊन इधर से निकाल देंगे, और ये यहाँ से फिर हम कट कर देंगे ऊन। अब ये हमारे जो 10 फंदे हैं बीच के, ये बीच के जो 10 फंदे हैं, अब ये हमारी उल्टी साइड आ गई है। उल्टी साइड पर हम
जो हम जिस कलर से हमने स्कर्ट बनाई थी उस कलर को हम इसमें जोड़ लेंगे उल्टी साइड से। इस तरह से उस कलर को हम इसमें जोड़ेंगे और उल्टा उल्टा बनाएंगे। और ये वाला फंदा हम इसमें दबाते चलेंगे जिससे कि उधड़े नहीं हमारा ये। इस तरह से हम ये इसमें दबा लेंगे और ये हमारी एक सिलाई इस कलर से हो गई है। अब आप सोच रहे होंगे हमें कितनी सिलाई बनानी है इस कलर से। तो जितनी सिलाई हमने यहाँ पर नीचे बनाई है उतनी ही सिलाई हम यहाँ पर बनाएंगे। नीचे हमने 10 सिलाई बनाई है तो हम ऊपर इस कलर से भी 10 सिलाई ही बनाएंगे। तो 10 सिलाई बना लीजिए, दोनों साइड से उल्टी उल्टी बनानी है ये। इस तरह से दोनों साइड से उल्टा उल्टा ही बनाना है। ये हमने इस कलर से जिस कलर की हमारी स्कर्ट है ये हमने 10 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हम 10 सिलाई बनाने के बाद देखिए क्या करेंगे, हम इसको उल्टा करेंगे। इस तरह से हम इसको उल्टा करेंगे और ये जो हमारा बचा हुआ धागा है ये इसको हम सुई में डाल लेंगे। सुई में डाल करके हम इसको इस तरह से सिल लेंगे। दोनों साइड हम इसको उल्टा करके सिल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको सिल देंगे। ये देखिए ये हमारा सिला गया। अब हमें क्या करना है, इस धागे को यहाँ पर बांधकर हम इसको काट देंगे। अभी काटेंगे हम, भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। और इसको हम सीधा कर देंगे इस तरह से। ये हमारा बन गया है इसका कैप। और ये इस तरह से हम इसको फोल्ड करेंगे और ये इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो ये हमारे बाल गोपाल की चोली बन गई है। ये देखिए इस तरह से ये हमारी चोली बन गई है। अब मैं आपको पूरी ड्रेस दिखाती हूँ। ये देखिए ये बाल गोपाल की हमारे पूरी ड्रेस बन करके तैयार हो गई है। ये हमारी स्कर्ट है और ये हमारी चोली, और ये हमारा चोली में ही कैप अटैच है। और जब सर्दियाँ अधिक होती हैं तो जब ये कैप हम इस चोली के साथ ही अटैच करते हैं तो हमारे बाल गोपाल को पीछे से ठंडा भी नहीं लगता। अगर आपको हमारी बनी हुई ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।